हम कोई भी आर्टिस्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उसको कितना एक्सपीरियंस है ड्राइंग का, वो कितनी अच्छी ड्राइंग बना सकता है और वो कितने टाइम से ड्राइंग करते आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइंस है। आपके एक सिंगल लाइन में और उसके एक सिंगल लाइन में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है कॉन्फिडेंस का। आपके सिंगल लाइन में कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी एक लाइन को ड्रॉ किए हुए उसके अंदर उसमें कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो वो कॉन्फिडेंस ओवर अ टाइम पीरियड आता है। वो कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता कि उसने आज पूरे दिन प्रैक्टिस की और कल वो एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने लग गया, वो एक बहुत अच्छी आउटलाइन बनाने लग गया। नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे आप भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो और आप कैसे कोई भी चीज की आउटलाइन बना सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है राइट वे में प्रैक्टिस करने से। राइट वे में प्रैक्टिस करने से, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने की जगह जितना कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाएगा। सो राइट वे में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप राइट वे में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 5 फंडामेंटल ड्राइंग के, जो कि आपको डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और आपके अंदर स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। सबसे पहले आता है लाइंस की इंपॉर्टेंस। अब आप बोलोगे कि यार लाइंस की प्रैक्टिस करना, ये सब तो हमने कर दिया है, ये तो हर कोई बोलता है कि लाइंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना चाहिए, वो करना चाहिए, इससे तुम अपने टूल के साथ कॉन्फिडेंट होते हो, तुम अपने टूल के साथ कंफर्टेबल होते हो। हाँ, यस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये आपने सुना होगा, लेकिन अभी भी मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अभी भी लाइन की प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको अभी लगता होगा कि, और आप अभी देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि अभी मेरे से लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाती है, तो अब मेरे को लाइन प्रैक्टिस तो हो चुकी है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैं भी बिगिनर, मैं भी बहुत लोगों से सुनता था लाइन प्रैक्टिस के बारे में। मैंने की 2-4 दिन किया और फिर बस हो गया। मेरे को लगा कि अब मेरे से अच्छी लाइन ड्रॉ हो जाती है, अब मैं टूल के साथ कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, मेरे को अपने टूल के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। आज मेरे को पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंट, अपने टूल के साथ कॉन्फिडेंट होना क्या होता है, जब इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद। सो अभी भी आपको जरूरत है लाइन प्रैक्टिस। नाउ सेकंड आता है कर्व्स की प्रैक्टिस करना। एस कर्व, सी कर्व। अब ये सारे कर्व्स होते क्या है एक्चुअली में? देखो, जब आप ड्राइंग के अंदर और डीप जाते हो, जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एस कर्व, सी कर्व्स की एक्चुअली में हम प्रैक्टिस करते क्यों है। कर्व्स की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हर जगह देख लो, हर जगह कर्व्स है। सो लाइंस के साथ साथ कर्व्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा आप कर्व्स की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कॉन्फिडेंट आप उन कर्व्स को ड्रॉ कर पाओगे। और आपने देखा होगा कि कुछ आउटलाइन इतनी एंगेजिंग लगती है, इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, सिर्फ आउटलाइन, उसके अंदर ना ही शेडिंग हुई होती है, ना ही कोई वैल्यूज अप्लाई किया होता है, सिर्फ आउटलाइन होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लाइन क्वालिटी। उस आर्टिस्ट ने लाइंस पे इतना काम कर रखा है, कर्व्स की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि अब वो अपने टूल के साथ इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि डार्क टू लाइट प्रेशर लाइन पे देना वो इजीली आता है उसको। लाइंस ड्रॉ करना, एक इंटरेस्टिंग, एक एंगेजिंग लाइंस ड्रॉ कर पा रहा है वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द उसने प्रैक्टिस की है उन सारी चीज़ों की। सो इसलिए कर्व्स की प्रैक्टिस डिपेंड करती है। और ये तो हो गई इंटरेस्टिंग की बात कि भाई तुम्हें ड्राइंग को देख के इंटरेस्टिंग लगता है, तुम एंगेज होते हो ड्राइंग को देखने में। लेकिन एक और इसका पॉइंट है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो अपने टूल के साथ, और आपको मज़ा आने लगता है स्टार्ट बाद में। जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स दिखते हैं उन चीज़ों की, आपको मज़ा आने लगता है और आप और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर होते हो। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये सारी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। लेकिन देखो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना लाइंस के ऊपर, आउटलाइन के लेवल पे, तो जब शुरुआत अच्छी होती है ना, एंडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है।
आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में जब आपसे अच्छा नहीं बनता है, आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो, उसको 10 बार इरेज करते हो और उसके ऊपर ड्रॉ करते चले जाते हो, तो आप उस ड्राइंग को ही छोड़ देते हो। आप सोचते हो कि यार नहीं बन रहा मेरे से, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। इसलिए स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी ड्राइंग की स्टार्टिंग अच्छी है देन एंडिंग ऑब्वियसली अच्छी होगी। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज शेप्स प्रैक्टिस। अब मैं श्योर हूँ कि आपको पता होगा कि यार शेप्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने बहुत लोगों के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और सब में एक ही घिसी पिटी लाइन बोलते हैं कि भाई शेप्स की प्रैक्टिस करो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। लेकिन आपको पता है शेप्स की प्रैक्टिस क्यों करनी जरूरी है? वाई? क्योंकि वो इजी टू ड्रॉ होते हैं, हम उसको इजीली बना पाते हैं। लेकिन हमें शेप्स की प्रैक्टिस ही क्यों करनी है? इजीली हम उसको ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको इजीली ड्रॉ करके हमें क्या मिलेगा? एक्चुअली में हम अपने रिफरेंस फोटो हमारी रिफरेंस फोटो कॉम्प्लेक्स होती है और उसको सिंप्लीफाई कर पाने के लिए हम उन शेप्स का यूज करते हैं। हम उन शेप्स के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करते हैं और बाद में उसको इजीली ड्रॉ कर पाते हैं। सो मोटा मोटा ये एक कॉन्सेप्ट होता है शेप्स की प्रैक्टिस करने का। अलग अलग डायरेक्शन में शेप्स, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे शेप्स की प्रैक्टिस इसलिए की जाती है जिससे आप बाद में अपनी रिफरेंस इमेज को, अपनी कॉम्प्लेक्स रिफरेंस इमेज को सिंप्लीफाई कर पाओ और उसको ड्रॉ कर सको। नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शेप्स कॉन्टर लाइन। कॉन्टर लाइन होता क्या है? शेप्स जो हमने देखे वो 2D में थे, लेकिन एक्चुअली में रियल लाइफ में सारी चीजें 3D में होती है। अब उस 3D को ही बोलते हैं कॉन्टर। मतलब आप एक 2D को 3D में कन्वर्ट कैसे कर पाते हो? कॉन्टर लाइंस की हेल्प से। अगर आप एक सिंपल 2D में सर्कल ले रहे हो और उसके अंदर आप कॉन्टर लाइंस अगर ऐड कर रहे हो देन वो 3 डायमेंशनल लुक देना स्टार्ट कर देगा और उसी की वजह से बाद में आप वैल्यूज को और अच्छे से अप्लाई कर पाते हो और एक रियलिस्टिक लुक ला पाते हो अपनी ड्राइंग के अंदर। सो कॉन्टर लाइन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ड्राइंग के अंदर। इसलिए कॉन्टर लाइन्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे बिगिनर को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते कि उनको समझ में नहीं आता कि उनको किस डायरेक्शन में कॉन्टर लाइन्स को ड्रॉ करनी है। अब अगर आप एक बॉल हाथ में लेते हो तो फील हो रहा है कि एक बॉल है वो 3 डायमेंशनल आ रहा है। ठीक वैसे ही आपको उस फील को फील करना है और फिर ड्रॉ करना है। वो फील करना है कि यहाँ पे एक गोलाई है, एक 3D दिख रहा है, कि यहाँ से ऐसे फील हो रहा है। उस फील को ड्रॉ करना है और जब आप उस हिसाब से ड्रॉ करोगे देन आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। आई नो अभी आपको सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप यूज्ड टू हो चुके होंगे, आपको आदत हो जाएगी और आप बहुत इजीली 2D को 3D में कन्वर्ट कर पाओगे। नाउ अवर नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज शेप्स ब्रेकडाउन। अब शेप्स ब्रेकडाउन होता क्या है? देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज इसको थोड़ा ज्यादा अटेंशन के साथ देखना। शेप्स ब्रेकडाउन होता क्या है? अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप अपनी कौन से बॉडी पार्ट से ड्राइंग स्टार्ट करते हो, देन मे बी आपका आंसर होगा कि हम तो हाथ से स्टार्ट करते हैं यार। ऑब्वियसली इसलिए तो हम अपने हाथ को टूल के साथ कंफर्टेबल कर रहे, इतने कॉन्फिडेंट बना रहे ताकि हम सब कुछ ड्रॉ कर सके। यस, यू आर राइट। लेकिन आपके हाथ से पहले आता है आपकी आंखें, क्योंकि आप जैसा देखते हो चीजों को वैसा ही ड्रॉ भी करते हो। अगर आप अब लेट्स सपोज सामने एक फेस है किसी का, अब अगर आप उस फेस को फेस देख के मानोगे, अगर आप उसको मानोगे कि छोड़ो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गया, हम इससे थोड़ा और इजी लेते हैं। लेट्स सपोज आपके सामने किसी की आंख है। अब अगर आप उस आंख को आंख देख के बनाओगे है ना, आप कभी नहीं बना पाओगे उसको। लेकिन अगर आप वहीं पे उस आंख को बादाम देखते हो, आमंड देखते हो, आमंड के शेप में देखते हो, देन आमंड बनाना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू आई। ओके, तो आप उसको बाद में इजीली बना भी पाओगे। ठीक वैसे ही शेप्स को ब्रेक डाउन करने का मतलब है रिफरेंस इमेज को, आप जो भी चीज को ड्रॉ कर रहे हो उसको शेप्स के अंदर कन्वर्ट करना, छोटे छोटे शेप्स के अंदर, और फिर उन शेप्स को मर्ज करना एंड देन
उसकी आउटलाइन बनाना। सो देखो यार, कहीं ना कहीं आपकी आई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जैसा देखते हो, अब आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, आप अगर देख पा रहे हो सामने कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई वे में, देन आप उसको इजीली ड्रॉ भी कर पाओगे। लेकिन अगर वहीं पे आप नहीं देख पा रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही देख रहे हो और आप बस ट्राई किए जा रहे हो बनाने का, ऑब्वियसली वो आपसे नहीं बनेगी। सो आपको अपनी आई को ट्रेन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई ट्रेनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझाने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड ट्रस्ट मी। एक बार अगर आपको आई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, और आप उस पर काम कर लेते हो, आप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देखने वाले हो। आपकी स्किल, आप कोई भी चीज़ को 90% आप इजीली बना पाओगे। और आपकी आई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों। ऐसे तो एक्चुअली में आई ट्रेनिंग के कुछ एक अलग से सेपरेट एक्सरसाइजेस आती है, जो कि मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए आप एक अपना बेस, एक सिंपल सा चीज़ों को समझ लो, सो दैट आपको पता रहे कि आप कितने गलत चाह रहे थे अब तक, और एक्चुअली में आप काम कहाँ पे करना था। सो रेफरेंस फोटो है, उसको सिंपल शेप्स में आइडेंटिफाई करो, ऑब्जर्व करो। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपको फोर्स भी लगेगा। आई नो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चीज़ें बोरिंग है, लेकिन एक बार अगर आप इन बोरिंग चीज़ों को कर लेते हो ना, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में देखने की, और आप बाद में उसको इजीली ड्रॉ भी कर पाओगे। अब देखो, आपको शेप्स तो ड्रॉ करने आ गए, लेकिन आपको शेप्स को देखना सीखना है। और अगर ये दोनों चीज़ें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हम जो बोलते हैं, ये दोनों एक बार अलाइन हो जाती है, देन आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। उसके बाद आप कोई भी चीज़ को इजीली बना पाते हो। मैंने मोस्ट ऑफ बिगिनर्स को देखा है कि वो यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट स्पेसिफिकली। मेरे को ये ड्रॉ करना तो आता है, स्टिल लाइफ ड्रॉ करना आता है, लेकिन पोर्ट्रेट ड्रॉ करना नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको अभी स्टिल लाइफ भी ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अलग नहीं है। ये सब एक ड्राइंग है, ये सब आउटलाइन है, इन सब के अंदर शेप्स है, लाइन्स है, कर्व्स है, इन सब के अंदर कुछ अलग नहीं है। तो आपको बेसिकली ड्राइंग सीखना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए लव आर्ट, लिव आर्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाली और जो भी वीडियोस है वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो लव आर्ट, लिव आर्ट।